नमस्कार और सलाम। आज आपसे बात, जैसा कि पूर्व के वीडियो के अंत में मैंने कहा था, जो आपने देखा है सी सेट वाला, और उसी को आगे बढ़ाते हुए, या कहें कि एडमिशन को ही आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा आपसे इस वीडियो में दो और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में। और इन दो विश्वविद्यालयों का संबंध सी सेट से नहीं है, लेकिन भारत के दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों से है। इसकी सूचना की एक पहली चीज़, तीन सूचना है इसमें से पहली सूचना ये है कि इन दोनों ही विश्वविद्यालयों की आंसर की आ चुकी है एमफिल और पीएचडी के लिए। जब प्रवेश परीक्षाएं हुई थी उसके लिए, यदि आपको अपने सवालों के जवाब जो आपने दिए हैं और जो आंसर की में सवालों के जवाब दिए हैं उसको लेकर कोई आपत्ति है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं और उसके लिए एप्लीकेशन कहें या रजिस्ट्रेशन कहें, जो भी कहें, उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए, या फिर मैं आपको सूचनाएं देरी से दे सका वह कह लीजिए, उसकी अंतिम डेट आज ही है, 22 अक्टूबर ही है उसकी लास्ट डेट। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आज लगभग आपके पास 2 से 3 घंटे हैं उसको चैलेंज करने के लिए, या कहें कि 2 ही घंटे हैं 11 बजे तक। और इन दो विश्वविद्यालयों के नाम हैं, पहला विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार, और दूसरा विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इन दो विश्वविद्यालयों के लिए अभी जो प्रवेश परीक्षाएं हुई थी, जेएनयू की प्रवेश परीक्षा एनटीए ने ली थी, और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार की प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा स्वयं ली गई थी। एक परीक्षा सीबीटी मोड अर्थात कंप्यूटर माध्यम पर हुई थी, और दूसरी प्रवेश परीक्षा अभी लगभग 10 दिन ज़्यादा हो गए, लगभग 5 दिन पहले 17 और 18 अक्टूबर को हुई थी। ओएमआर सीट पर हुई थी, ऑफलाइन मोड पर हुई थी। उन दोनों ही विश्वविद्यालयों की आंसर की आ चुकी है, उसको आप देख लीजिएगा। और एक विश्वविद्यालय की आंसर की मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है, लगभग 40-35 पेज की भी आंसर की है, उसको चेक करिए। उसमें एमफिल और पीएचडी सभी के जवाब दिए हुए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एमफिल के 19 और पीएचडी के 20 महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू का। आप सीधा एनटीए की वेबसाइट पर जाइएगा, एनटीए की वेबसाइट का लिंक दिया है, उसके ऊपर आर्काइव वाला नोटिफिकेशन का पहला कॉलम है राइट हैंड साइड में, उस पर क्लिक करने से बेटर है मैंने आपको जेएनयू के एनटीए का डायरेक्ट लिंक दिया है, वहाँ जाइएगा। वहाँ ऑप्शन दिया होगा सीधा कि डिस्प्ले द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की चैलेंजेस का, उसको जैसे ही ओपन करेंगे 2 ऑप्शन आपके समक्ष आएंगे कि आपको कैसे इसको देखना है। अपना अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालिएगा, आंसर की आपके सामने होगी। या अगर आप किसी कारण से कुछ चीज़ भूल गए हैं, आंसर पासवर्ड भूल गए हैं लॉगिन को, तो उसको फॉरगेट करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि दोनों ही विश्वविद्यालयों के आंसर की कुछ आप चैलेंज करेंगे, कुछ पैसे लिए जाएंगे आपसे, फीस कह लीजिए या फिर फाइन कह लीजिए या उसकी रसीद कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ पैसे मांगे गए हैं। अब कितने मांगे गए हैं ये जानकारी नहीं है, या नहीं मांगे गए हैं ये भी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे सूचना मिली है ऐसी कि कुछ लोगों को ऐसी सूचनाएं हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सूचनाएं देरी से पहुंचा पा रहा हूं आपसे, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी मुझे करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी कोई गलती ना हो। और इन दो विश्वविद्यालय की, और एक चीज़ और, दोनों ही विश्वविद्यालयों में आंसर की को चैलेंज करने की जो अंतिम डेट है वह आज ही 22 अक्टूबर है। हो सकता है 10 बजे तक हो या 11 बजे तक हो, यानी कि 10 AM या 11 PM तक, 10 PM या 11 PM तक अंतिम डेट हो सकती है चैलेंज करने के लिए आंसर की को। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक सूचना अलग से कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार की आंसर की यदि इतनी जल्दी आई है तो इस उम्मीद में भी रहिएगा कि इंटरव्यू की डेट भी इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगी। तो इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए, साक्षात्कार के लिए तैयार रहिएगा, सिनॉप्सिस रेडी रखिए एमफिल पीएचडी के बच्चे। और क्या मेरिट रहेगी, लास्ट ईयर की मेरिट 55 प्लस रही थी, 60, कुछ लोग 65 बताते हैं, कुछ लोग 58-55 तक बताते हैं। तो जिन बच्चों का स्कोर लगभग 55 प्लस है आंसर की के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार में, उनको मुबारकबाद। और संभावनाएं 80% है कि उनको मौका दिया जाए साक्षात्कार के लिए, तो उन सभी को शुभकामनाएं। और जिनके स्कोर कम रह गए हैं उनको मेरी यही आशीष है, यही उनकी सांत्वना तो मैं नहीं कहूँगा, यही उनको संदेश है कि फिर से तैयारी करें। और साथ ही साथ मेरे चैनल को देखते रहें। यदि मोतिहारी में नहीं हो पाया एडमिशन, और बहुत से विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन आ चुके हैं, उनके लिए भी एप्लीकेशन भरते रहिए, और उसकी भी सूचना मैं आपको देता रहूँगा और दी भी है। तो आने वाले समय में कुछ और वीडियो आपके समक्ष, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका और अपनों का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। सलाम।